नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होनी है। नीतीश कुमार का कार्यकाल समाप्त होना है और इस साल के चुनाव में एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के साथ अन्य पार्टी मिलाकर महागठबंधन, वहीं दूसरी ओर एनडीए के साथ कई दल जुड़े हुए हैं और एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई होनी तय है। आज मैं एनडीए के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ। बिहार में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए संकेत दिया है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, कि बिहार में वो अपने पार्टी के वजूद को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसा अगर हुआ तो उस सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर चिराग पासवान के बड़बोलेपन को देखते हुए जीतन राम मांझी, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी पीछे रहना उचित नहीं समझा और उन्होंने भी ज़बरदस्त रूप से दावेदारी ठोक दी। और वो दलितों के बड़े नेता अपने को कहते नहीं थकते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि बिहार में एनडीए में सबसे मजबूत अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार का जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई है और नीतीश कुमार के पार्टी के सूत्रों से जो खबर मिली है कि नीतीश कुमार 102 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और भाजपा भी इतने ही सीट पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान को अधिक से अधिक 30 से 32 सीट देने की बात कही जा रही है और चिराग पासवान कम से कम 70 सीट चाहते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है अगर समझौता होता है। और उधर बच जाते हैं जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी भी 25 से 30 सीट की चाहत रखते हैं, लेकिन उन्हें 5 से 6 सीट में समेटने की बात कही जा रही है। फिर बच जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है, तो उन्हें भी 5 से 6 सीट देने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या इस तरह सीट देने से चिराग पासवान का महत्वाकांक्षी व्यक्ति चिराग पासवान हैं, क्या वो खुश होंगे? जो चिराग पासवान केंद्र में बने सरकार में अभी मंत्री हैं और मंत्री बनने के लिए और सीट चाहने के लिए उन्होंने अपने चाचा को मंत्री पद से हटवाया, उन्हें एनडीए से अलग करवाया और खुद को नेता बताया। और एक समय था कि चिराग पासवान को भाजपा साइड करके पशुपति पारस को अपने पाले में रखा था, लेकिन अल्टा पलटी भाजपा की नेचर बनी हुई है, होती रहती है। उपेंद्र कुशवाहा कभी एनडीए में रहते हैं, कभी महागठबंधन में जाते हैं, फिर एनडीए में है। जीतन राम मांझी नीतीश और भाजपा के बीच में पड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार के चुनाव में क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी चुप बैठेंगे? चिराग पासवान की चाहत के मुताबिक सीट मिलेगी तो इन दोनों का भी चाहत बढ़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री का भी सपना देखते हैं, बिहार का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और एनडीए को मजबूत करने की बात करते हैं। तो क्या यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू चिराग पासवान को बिहार में मजबूत होने देंगे? और यह कह सकते हैं आप कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान के कारण ही जदयू की करारी हार हुई थी, जो नीतीश कुमार स्वयं भी कहते नहीं थकते थे। अब दोनों एक साथ हैं, एक म्यान में सारे तलवार घुसी हुई है। क्या इस म्यान में सारे तलवार रहेंगे या
म्यान टुकड़ा टुकड़ा होगा, देखना होगा, लेकिन वक्त रहते ही पता चल पाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है 102 पर भाजपा जदयू लड़ेगी। उसके बाद आगे क्या होगा वो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन